Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. I am your mathematics educator अमन शर्मा. हम यहाँ पे फिर से दोबारा से नया चैप्टर अपना मैथमेटिक्स क्लास 12th का लेके आए हैं. आपसे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर करे, इंटीग्रल्स करा, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल करा, डिफरेंशियल इक्वेशन करा. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द चैप्टर वेक्टर. ठीक है, तो वेक्टर कर लिया है और आपको पता है चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी रिवाइज ऑल द की नोट्स ऑफ मैक्स मार्क्स. ठीक है, मैक्स मार्क्स करते हैं और बेसिक क्वेश्चंस जो उसमें दे रखे हैं वो सारे हम करते हैं. उसके बाद कुछ करने के कंसेप्ट तरीके हम यहाँ पे आपको बताते हैं क्वेश्चन के, और फिर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को. तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी आप करेंगे उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता रहेगा. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे लगाइए. एक बार जब भी हमें अपने परफॉर्मेंस इंक्रीज करना पड़ता है ना, तो वो ये रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी पे खासकर ध्यान देना है बच्चे. ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मैक्स मार्क्स उठानी है, प्रैक्टिस करनी है, एक बार, दो बार, तीन बार लगाना है, ताकि कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में बिल्कुल फीड रहे. आप करते करते उसकी आपको हैबिट पड़ जाए. ठीक है बच्चे, तो अब तक हमने ये चैप्टर करे थे सारे, उनको रिवाइज करिए और उसके बाद हम आज शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज वेक्टर्स. ठीक है, तो वेक्टर शुरू करते हैं. दिस इज चैप्टर 10 ऑफ योर क्लास 12th मैथमेटिक्स. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट. लेट्स सी व्हाट इज वेक्टर. वेक्टर है क्या, उसके बात करते हैं. तो देखिए, वेक्टर की डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे. वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स. ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें क्या हो, आपका मैग्नीट्यूड हो साथ में क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो. ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आ गई हैं, देन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. हम उन्हें बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर कैसे, वेक्टर जैसे मान लीजिए हम कोई वेक्टर कहते हैं दैट इट इज अ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए उसके ऊपर हम एरो दिखा देते हैं. ठीक है, एक वेक्टर की फॉर्म क्या होती है, ये फॉर्म होती है वेक्टर की. ठीक है, इट इज टेल, इट इज हेड. ठीक है जी, ए टेल हो गई, ये इसके हेड हो गया. ठीक है जी, जो पॉइंट हो रहा है एंड इट इज नोन एज ए बी वेक्टर. ए से बी की तरफ मूव ऑन कर रहा है, दिस इज नोन एज ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, पी क्यू क्यू आर कोई भी वेक्टर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट. पॉइंट एक तरफ से किस साइड का मूव कर रहा है. ठीक है जी, चलिए, क्योंकि भाई मूव तो कर रहा है, डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ये यहां से मूव कर रहा है, इसलिए हमें वो दिखाना जरूरी होता है. चलिए, यहां पे देखिए रिप्रेजेंटेशन दे रखा है. ए बी एक वेक्टर है जिसको हमने बता दिया, डिफाइन कर दिया, डिनोट कर दिया ए बी वेक्टर की फॉर्म में. चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन, अब यहां पे हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड वैल्यू है. ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड है हमारे पास, तो उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो दो तरह की क्वांटिटी, वेक्टर आपने पढ़ ली, आपने स्केलर पढ़ ली. ठीक है, वेक्टर जहां पे डायरेक्शन आ जाए मैग्नीट्यूड के साथ, वो वेक्टर हो जाती है हमारी. एंड द नेक्स्ट इज वेयर वी डोंट हैव अ डायरेक्शन, वी जस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड, द थिंग इज नोन एज, द क्वांटिटी इज नोन एज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो बेसिक चीजें पता है. उसके बाद अब हम नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन से पहले आपको देखो कंसेप्ट बिल्कुल एक बार आपका होना चाहिए थोड़ा, कुछ क्वेश्चंस आपने निकाले भी हो ताकि आप हैबिचुअल भी हो उन चीजों को लेने में, ताकि जब हम आपको चीजें बताएं कि क्या चीज यूज हो रही है, ठीक है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप उन्हें लिंक कर सके कि हाँ भाई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है जी, तो कंडीशंस क्या होती है पैरेललिज्म की, जब पैरेलल होते हैं वेक्टर्स तो क्या होती है, तो उन चीजों को हमें ध्यान में रखना है. तब हमारे लिए चीजों को कैचअप करना, मैच करना इजी होता है और हमें लगता है कि हमें कंसेप्ट फिर आ रहा है, वरना ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिवीजन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए करने से पहले. ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं. उन टाइप क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करते हैं. लेट्स सी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर इज. ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछी, एक्स की वैल्यू. अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी. अब यूनिट वेक्टर टर्म आपने सुनी होगी, पढ़ी. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आर दोज हुज मैग्नीट्यूड इज 1. उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है. तो वो यूनिट वेक्टर वो होता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो हमें क्या करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इक्वल्स टू 1 रखना है, एंड देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस कंडीशन से. तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं. तो विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप
इज इक्वल्स टू हम 1 रख देंगे। एंड वी ऑल नो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में x की मैग्नीट्यूड एज इट इज रख देंगे मल्टीप्लाइड बाय, इनके कोफिशिएंट सबके 1 1 1 है, तो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहां से x विल बी, इट विल बी रूट 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 1, और x की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ x यानी वैल्यू ऑफ x विल बी, वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, इट विल बी 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू यहां से क्या हो जाती है, इट इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ x कैन बी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो ये हमारे पास फाइनल x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड आवर ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन डी, इट विल बी प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, ठीक है। तो क्लियर है। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर दे रखा हो, यूनिट वेक्टर दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल रखना है, और फिर जो भी चीज पूछिए वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो इफ द क्वेश्चन इज क्लियर, यू कैन पॉज द वीडियो टू कॉपी द सॉल्यूशन, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। So see, let's see what is the next question. The next question is the value of I dot j cross k plus j dot I cross k and plus k cap dot I cross j, ठीक है। तो ये हमें वैल्यूज पता, हमें अगर पता है कि j क्रॉस k क्या आता है, ठीक है, k I क्रॉस k क्या आता है, I क्रॉस j क्या आता है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी को पता है, I और j, आई कैप क्रॉस जे कैप अगर हम करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आई क्रॉस क्या होगा, के कैप। उसके बाद हमें पता है जे कैप क्रॉस के कैप विल बी इक्वल्स टू आई कैप, ठीक है जी। और यहां से हमें पता है क्या, और के क्रॉस आई विल बी इक्वल्स टू जी, ठीक है, ये पता है। और अगर इसकी साइड हम चेंज कर दें तो इट विल बी कन्वर्टेड टू नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी आराम से, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता है, तो बस ये वैल्यू पुट करते हैं, और हमें ये भी पता है कि क्या आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है, इट इज 1, ठीक है। इतनी चीजें पता है, तो बस अब लेके आते हैं इसे यहां से यहां पे। तो इट विल बी आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के हमारे पास पता है क्या है, आई है, इट विल बी इक्वल्स टू आई कैप, ठीक है। तो दोनों आई कैप हो गए, उसके बाद प्लस लगाया जे डॉट, ठीक है, जे डॉट। अब हमें पता है आई क्रॉस के यहाँ पे के क्रॉस क्या है, आई है, तो इसका नेगेटिव चेंज करेंगे डायरेक्शन, तो इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस व्हाट, जे कैप, ठीक है जी, और प्लस यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये आई क्रॉस जे है, एंड आई क्रॉस जे ये रहा, आई क्रॉस जे इस के, तो के मल्टी के डॉट के आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है ये सारी वैल्यूज क्या होती है, जब सेम हो जाती हैं तो 1 आ जाती है, इट विल बी 1। तो ये 1 हो जाएगी, ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे, आई स्क्वायर, ये जे स्क्वायर हो जाएगी, इट विल अगेन 1, और ये फिर से हमारे पास 1 आ जाएगी, दिस विल बी कैंसिल आउट, द फाइनल आंसर विल बी 1, ठीक है बच्चे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, एंड आवर ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, फाइनल आंसर इज 1। तो इफ द थिंग इज क्लियर, समझ आया, तो यू कैन पॉज द वीडियो टू copy the solution, and then we are going to move on to our next question, ठीक है। तो ये क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट दोनों कॉम्बिनेशन था, तो ये आपको समझना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 9 k कैप एंड i कैप माइनस 2 p j कैप प्लस 3 k कैप आर पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल वाली कंडीशन थी, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चे क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, मान लीजिए कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो इफ दे आर पैरेलल देन वी नो दैट व्हाट, कि ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा भी होता है। लैम्डा कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, इट इज फॉलोड फॉर लिख देंगे फॉर, चलिए इसे सही तरीके से लिखते हैं इसी कंडीशंस को, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व इट, सब्जेक्टिव टाइप है। तो फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर फॉर
to be parallel, we can say that A vector will be equals to what? Lambda B vector. ठीक है जी, ये कंडीशन हमें पता है पैरेलल की है। ठीक है जी, तो हम ये रख लेते हैं। सो नाउ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप will be equals to lambda I कैप माइनस 2pj कैप प्लस 3k कैप। ठीक है जी, ये हमने कॉपी कर लिया, ये दोनों ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो करेगा। अब यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा आई कैप माइनस 2p लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k कैप। ठीक है जी, कंडीशन है। नाउ इफ दिस कंडीशन फॉलो, अगर ये कंडीशन फॉलो करती है देन द कोफिशिएंट विल बी इक्वल। ठीक है, कंपेयरिंग कर सकते हैं हम इनके कोफिशिएंट्स को i j k के। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट यहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और यहां से मैं कह सकता हूं माइनस 2p लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आ जाएगा ना इन दोनों कोफिशिएंट भी। यहां से हम लैम्डा की वैल्यू रखते हैं माइनस 2p इंटू लैम्डा की वैल्यू 3 थी इज इक्वल्स टू 2, और यहां से p की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2 माइनस भी आएगी वैसे तो, लेकिन चलिए लिख लेते हैं। माइनस से चले आते हैं तो इट विल बी माइनस 2 इंटू 3 कैंसिल आउट हो जाएगी। इट इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ p इज विल बी इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चे? -1/3। इज द क्वेश्चन इज क्लियर? ठीक है, फिर से बता देते हैं एक बार। देखो कंडीशन ध्यान देनी है। पैरेलल कंडीशन क्या होती है? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वन ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लैम्डा इनटू द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेक्टर। ठीक है जी, तो वो है, हमने इस कंडीशन को यूज करा बिकॉज उन्होंने बोला कि दोनों वेक्टर क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है जी, चलिए तो फाइंड करा। उसके बाद हमने कंडीशंस अपनी रख दी हैं, और फिर हमने क्या करा? वी हैव कंपेयर्ड द वैल्यू कंपेयर करी, और फाइनल हमारे पास आंसर आ गया, p इज इक्वल्स टू -1/3। सो कॉपी द क्वेश्चन सॉल्यूशन and we are going to move on to our next question. चलिए, let's see. The next question is find the vector in the direction of the vector 2i cap minus 3j cap plus 6k cap which has magnitude 21 units. ठीक है, तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में? What we have to do, हमें क्या करना है? एक वेक्टर फाइंड करना है, इसकी ही डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में फाइंड करना है विच हैज मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स। ठीक है, तो 21 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले एक आपने सुना होगा यूनिट, फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो अगर हमें किसी भी, मान लीजिए कोई वेक्टर है, मान लीजिए इट इज द ए वेक्टर, कोई एक ए वेक्टर है जो कि मान लीजिए ये दे दिया हमें 2i कैप माइनस 3j प्लस 6k कैप, तो इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर in the direction of a वेक्टर। ठीक है जी, तो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में इसका फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है जी, तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है? ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट, वही मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसी का मैग्नीट्यूड करना है। तो मैग्नीट्यूड विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर।
ठीक है जी। तो नाउ इट विल बी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 40 49 दैट मीन्स इट विल बी 7 36 प्लस 4 40 49 हो गया ना। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7। ठीक है जी। तो ये एक यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो अब हमें वो वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 21। तो जब 21 मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, इसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 21 से। तो सिंस द वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 21, so the vector in the same direction and having 21 as its magnitude will be क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 21 मल्टीप्लाई बाय ये क्या था आपका वेक्टर, क्या है वेक्टर हमारे पास क्या है 2i माइनस 3j 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 7 से कैंसिल कर देंगे 3, तो इट विल बी 3 टाइम मल्टीप्लाइज बाय 2i माइनस 3j प्लस 6k। सो आवर फाइनल आंसर विल बी, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 3 2 6 6 आपका क्या आएगा i कैप माइनस 3 3 9 j कैप प्लस 6 3 18 k कैप। So this will be the vector in the direction of this vector having magnitude as 21 unit। ठीक है बच्चे, समझ आया। सबसे पहले हमने क्या करा, यूनिट वेक्टर निकाला सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड 21 चाहिए था तो हमने क्या करा 21 मल्टीप्लाई कर दी, और 21 मल्टीप्लाई करने के बाद इस वेक्टर के साथ क्या वैल्यू आई है, जो वैल्यू आई है वही वेक्टर क्या होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर हैविंग 21 एज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, कहानी क्लियर है, यस और नो? चलिए, so let's move on to the next to our next question. Before that, if you want to copy the solution then you can pause the video। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट 1 3 0 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब आपको क्या दे दिया, P और Q क्या दे दिया, आपके पास पॉइंट दे दिया। मान लीजिए ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q और इनके पॉइंट्स दे दिए आपको क्या 1, P के दे दिए 1 3 0 और इसके पॉइंट क्या है आपके पास 4 5 एंड 6। ठीक है जी, ये आपको दोनों वेक्टर के पॉइंट दे दिए। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है, वेक्टर निकालना है। उसके बाद यूनिट वेक्टर कैसे निकालना था अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे बस अब की बार पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट से पहले हमें वेक्टर निकालना है। तो पॉइंट से दे रखा है, तो वेक्टर विल बी, तो पी क्यू वेक्टर विल बी, ठीक है, पॉइंट पी और क्यू में पता है, पी क्यू वेक्टर विल बी देखिए 4 - 1 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 5 - 3 जे कैप प्लस आपके पास 6 - 0, तो वो तो 0 6 ही होता है। ठीक है, के कैप, तो ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द वेक्टर 4 - 1 इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। दिस विल बी द वेक्टर वैल्यू ऑफ द वेक्टर पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू ये होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास पी क्यू वैल्यू होगी। अब बस इस वेक्टर का क्या करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना। तो यूनिट वेक्टर का आपको पता ही है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
पी क्यू वैक्टर विल बी पी क्यू वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर। तो पी क्यू वैक्टर हमारे पास क्या आया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है जी। तो फाइनली व्हाट वी गॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन अंडर रूट 9 4 36। ठीक है, क्या ये वैल्यू 9 4 and 36 दैट इज 40 and 49 49 दैट मीन्स इट इज 7। तो 7 अगर हमारे पास आ जाएगा तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप बाय 36 40 49 दैट इज 7। ठीक है, 7 आया था। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं इट विल बी 3/7i कैप 2/7j कैप प्लस 6/7k कैप। दिस विल बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। ठीक है, और जो पी और क्यू के ये पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है बच्चे, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। बस समझने वाली चीज यहाँ पे बस ये थी कि वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर क्या दे रखा था, वेक्टर नहीं दे रखा था, हमें क्या दे रखा था, वेक्टर बाकी वो पॉइंट दे रखे थे जिनको मिला के हमारा वेक्टर बन रहा था। तो हमें पॉइंट्स वाली फॉर्म से वेक्टर बनाना चाहिए, उसके बाद यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन निकालने का तरीका आपको पता ही है। इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो? If yes, then you can pause the video to copy the solution, and after that we are going to move on to our what next question. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं L and M are 2 points with position vectors 2a vector minus b vector and a vector minus 2b vector respectively. Write the position vector of a point N which divides the line segment LM इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये हम सेक्शन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, देखते ही पता लग रहा है कि लाइन का डिवीजन हो रहा है एक्सटर्नली। एक्सटर्नल का फॉर्मूला हमें पता है, अगर m और n, अगर कोई पॉइंट वेक्टर को m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और जो पॉइंट है, ठीक है, अगर वेक्टर हमारा क्या है, इफ द वेक्टर इज a एंड b, ठीक है, दो वेक्टर हैं, ठीक है जी, तो 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। तो m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, आई होप सबको पता होगा। बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दीजिए। इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट इट बी ए वेक्टर, लेट इट बी बी वेक्टर, एंड दिस इज m एंड दिस इज n। ठीक है, तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, एंड b वेक्टर हमने क्या मान लिया है कि a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें दे दिया है, एंड वी नो दैट m इज इक्वल्स टू व्हाट, m हम यहाँ पे बोलेंगे 2 है, और n हमारे पास क्या है बच्चे, 1 है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर लिखना है हमें ऑफ n, तो पोजीशन वेक्टर n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी व्हाट, m 2 इंटू बी है, दैट इज a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ठीक है, माइनस आपका 1 इंटू 1, तो वैसे सेम ही हो जाएगा, लिखें या ना लिखें, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है जी, अपॉन m माइनस n दैट इज 2 माइनस 1, तो 2a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फाइनली आया है, अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, तो ये 1 लिखो या ना लिखो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, एंड इट विल बी माइनस 3b वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो माइनस 3b विल बी द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर n। ठीक है, क्लियर है चीजें, हमारा वो सेक्शन फॉर्मूले वाला कंसेप्ट था, ये एक्सटर्नली पॉइंट है, n एक पोजीशन वेक्टर है जो किसी दो वेक्टर वाली पॉइंट हो किसी पॉइंट पे वो कर रहा है, काट रहा है, तो इट विल बी, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्सटर्नली में बस माइनस आ जाता है, ध्यान रखना,
वो इंटरनली वाला मत लगा देना प्लस लगा के। तो ये छोटी छोटी थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Okay, so you can copy the question and let's see. Okay, now the chapter vector has been ended. ठीक है, vector भी हमारा खत्म हो चुका है, and I hope you are easily able to understand the question which we have discussed over here. ठीक है, and after that also if you face any problem you can give your suggestion in the comment box, and I'll surely give my best to try. I surely try my best to give you the solution of the same. And till then what you have to do, you have to practice well for your exam and you have to perform well. You can practice your concept with this max marks. Okay, so this is all what I have to say. Last thing, I have to say goodbye and have a good day. Thank you.